तो वो तो सो गया, मैं भी सो गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब न्यूज़ पे देखा कि रशिया ने सुबह सुबह 7 बजे अटैक किया है, तो देन आई रियलाइज़ कि अरे ये तो बॉम्ब ब्लास्ट था। बट वहाँ पे जैसा सायरन बजता था, टीचर्स अंडरग्राउंड चले जाते थे बंकर्स में, और बंकर्स से हमें पढ़ाते थे। सो वो जो क्लास अगर 3 आवर्स की है तो 1 आवर ऊपर हो रही है, तो 2 आवर बंकर के नीचे। डॉक्टर सावन प्रसाद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है आपके ऊपर कि यूक्रेन का टाइम कैसा था आपका, जब आप यूक्रेन में गए तो वो फेस कैसा था? इट वॉज लाइक क्वाइट ब्यूटिफुल, क्योंकि आई वेंट अराउंड 2018 अक्टूबर। सो आई वेंट देयर, सो काफ़ी ठंडा था, एनवायरनमेंट वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। सो गोइंग टू अ न्यू कंट्री, ऑफ कोर्स आई वांट टू मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, इन्जॉय, लोगों से बात करना था। सो आई वेंट देयर एंड इनिशियली आई ट्राई टू टॉक टू पर्सन। सो मुझे तो इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश में बोला उसको, तो उसने कुछ अलग लैंग्वेज में रिप्लाई किया। तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि क्या लैंग्वेज है। तो फिर धीरे रियलाइज़ कि ये अपना लैंग्वेज नहीं है, ये कोई यूक्रेनियन एंड रशियन है। सो देन आई स्टार्टेड टू यूज़ ट्रांसलेशन वगैरह। सो बहुत टफ था, फर्स्ट 6 मंथ्स वाज वेरी वेरी टफ, क्योंकि कॉलेज हमारा नवंबर में चालू हुआ था एंड अक्टूबर में हम लोग गए थे वहाँ पे यूक्रेन में। सो ट्रांसलेट यूज़ करके हम लोग करते थे। देन आफ्टर 1 मंथ हमने यूक्रेनियन सीखा कि सच सही था। बट वॉज वेरी नाइस कंट्री, ब्यूटीफुल। वहाँ पे जाके हमने सीखा कि MMA वगैरह, बॉक्सिंग वगैरह, देन वहाँ के गाने वगैरह। बट इट वॉज अ वेरी नाइस कंट्री। वहाँ पे आप जब गए तो आपको ट्रीट कैसा किया गया? सो जैसा दिखता है बॉलीवुड की मूवीज़ में या फिर हॉलीवुड की किसी भी मूवीज़ में कि इंडियन को जैसे ट्रीट करते हैं बाहर कंट्रीज़ में, वैसा था या फिर थोड़ा अलग था? नो नेवर, वैसा तो सिर्फ मूवीज़ में ही होता है सच। वो बेसिकली ट्रीटमेंट अच्छा था, क्योंकि हम लोग कुछ ही लोग से मिले थे। रिस्पेक्ट थी? रिस्पेक्ट थी, काफ़ी रिस्पेक्ट थी, बिकॉज कैसा है कि यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट दैट डेवलप्ड कंट्री, लाइक इट्स डेवलपिंग कंट्री। ईस्टर्न यूरोप बोला जाता है उसको, बट ना डेवलप्ड नहीं है। सो इनिशियली बहुत कम लोग से हमारा इंटरेक्शन था, तो यस दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट अस। बट धीरे धीरे एज वी इंडल्ज विद मैनी अदर पीपल, वी रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है, इंडियंस का इतना यहाँ पे अच्छा व्हाट इज़ अ पोजीशन नहीं है। डिसरिस्पेक्ट का ज़्यादा करते हैं हम लोग को एज मोर देन रिस्पेक्ट। बट द थिंग वाज दैट यूक्रेनियंस यूज्ड टू थिंक दैट वी इंडियंस सिटीजन वी हैव मनी, सो इसलिए हम लोग वहाँ बाहर जाते पढ़ने के लिए, एंड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी डिफरेंट वगैरह करके। सो इट वाज लाइक रिस्पेक्ट ओके था, बट डिसरिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा था एज आई फेल्ट। क्यों? आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है। मे बी सम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो लोग को हो हमारे टूवर्ड्स, बिकॉज दे आर वाइट एंड मे बी वी आर इंडियंस, सो वी कम अंडर ब्लैक एंड एशियंस। सो मे बी वो हो सकता था रीज़न। ओके, दैट वाज। आपने यूक्रेन को ही क्यों चॉइस किया कंट्री को? सो बेसिकली 2018 में एक नीट एग्ज़ाम करके होता है, जो MBBS के लिए होता है, टू गेट इनटू इंडियन कॉलेजेस। सो आई वेंट टू गिव माई एग्ज़ाम नीट। ओके, तो उसी दिन शाम को ना आंसर शीट आ जाती है, प्रोविजनल आंसर शीट जैसी होगी। सो आई रियलाइज एंड चेक कि इतना परसेंट तो मुझे आने वाला है नहीं टू गेट इनटू कॉलेज इन मुंबई। सो उसी समय व्हाट आई डिड, आई वेंट ऑन गूगल एंड सर्च्ड MBBS अब्रॉड, क्योंकि इंडिया में चांस ही नहीं था एंड आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट 1 ईयर। सो व्हाट आई डिड, आई सर्च ऑन द गूगल, तो फिर एक कंसल्टेंसी फर्म का एक मुझे दिखा। सो आई क्लिक्ड ऑन इट, कॉन्टैक्टेड एट नाइट, 11 बजे ही रात को कॉन्टैक्ट कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू डू MBBS सो बैडली। तो रातों रात मैंने किया। सो उनका रातों रात मुझे रिप्लाई आया, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग घर के पास ही एक वहाँ पे इनका एजेंसी है, वहाँ पे उन्होंने बुलाया। सो आई वेंट देयर, दे शोड मी सेवरल कंट्रीज़। उन्होंने मुझे यूरोप में हंगरी भी दिखाया था, जॉर्जिया भी दिखाया था, यूक्रेन भी दिखाया था, रशिया भी दिखाया था। सो आई सर्च्ड, वहाँ पे सब हमने बात किया। तो यूक्रेन ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मतलब वहाँ पे काफ़ी बूस्ट हो रहा था MBBS का। फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, जब मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा था, तो काफ़ी मेरे सीनियर्स लोग थे जो यूक्रेन और रशिया गए थे, बट उन्होंने बोला था कि यूक्रेन इज़ मच बेटर। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि यूक्रेन बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो रिसर्च लॉट ऑफ टाइम्स गूगल पे कि कौन सा कंट्री बेटर है, यूक्रेन या रशिया।
सो यूक्रेन वॉज गेटिंग मच बेटर एंड प्लस यूनिवर्सिटी का प्रेस्टीज भी काफ़ी अच्छा था. इट इज़ 175 years. So I felt कि yes, it has some power, university. So that is why I chose Ukraine and purposefully in the capital, that is Kyiv. वॉर के टाइम पे क्या हुआ था? So war started in 2022, Feb 22 में. So in that time, next day मेरा class था and I was in India. And मेरा दोस्त था वहाँ पे, so we were talking on call. So suddenly एक explosion जैसा आवाज़ आया उसके पीछे से. So we thought कि सिलेंडर फटा जैसे इंडिया में फटता है, बट वो वैसा नहीं था. उसके बाद सब लाइटें चली गई थी वहाँ पे और बॉम्ब होने आवाज़ आने लगे. तो मेरा दोस्त डर के मारे फ़ोन कट कर दिया. ठीक है, तो फिर हमें भी नहीं समझ में कि क्या होगा. तो वो तो सो गया, मैं भी सो गया. फिर नेक्स्ट डे सुबह जब न्यूज़ पे देखा कि रशिया ने सुबह 7 बजे अटैक किया है, तो देन आई रियलाइज़ कि अरे तो बॉम्ब ब्लास्ट था, वॉर का था. तो फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, दोस्त उठा नहीं रहा है मेरा फ़ोन. तो फिर आफ्टर 2-3 आवर्स पता चला कि वो बंकर में है. सो बंकर इज़ लाइक अंडरग्राउंड चले जाते हैं. सो यूरोपियन साइड में तो बंकर्स हमेशा होते ही थे, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1. सो आई रियलाइज्ड कि वॉर टोन है. देन अभी कैसा हुआ कि फर्स्ट वीक तो हमारा क्लास नहीं हुआ आफ्टर वॉर. ठीक है, तो सेकेंड वीक जब हमारा क्लास चालू हुआ तो क्या होता था कि हमारे टीचर्स क्लासरूम में सिखाते थे, बट वहाँ पे जैसा सायरन बजता था टीचर्स अंडरग्राउंड चले जाते थे बंकर्स में, और बंकर्स से हमें पढ़ाते थे. सो वो जो क्लास अगर 3 आवर्स की है तो 1 आवर ऊपर हो रही है तो 2 आवर बंकर के नीचे से हो रही ओके वेट, बंकर कॉलेज में होता था या फिर कॉलेज के बाहर? वहाँ पे बंकर्स रहते हैं काफ़ी, हर बिल्डिंग के पास रीजन्स में काफ़ी बंकर्स बनाए हुए थे ऑलरेडी. तो वहाँ पे जाके टीचर्स हमें पढ़ाते थे. सिचुएशन थी ऐसी थी, सिचुएशन तब भी पढ़ाते थे? यस. क्यों? आई गेस मे बी दे वांटेड टू डू गुड फॉर अस. हमें पढ़ाना चाहते थे क्योंकि मे बी उनको नीड थी हमारी एज अ डॉक्टर्स टू हेल्प देम इन द वॉर सिचुएशन, एज मुझे तो ऐसा लगता है. कभी वो लोगों ने फोर्स किया है कि आप पढ़ने के बाद यहीं पे सेटल हो जाओ? नहीं, नेवर. बट हमें प्रायोरिटी तो मिलती है. बोलते हैं कि यहाँ पे पीजी करना है तो यहाँ पे कर लो, तो वो हमें थोड़ा मतलब पुश करते कि कर लो. एज अ फोर्स कभी नहीं गया उन्होंने कि यहाँ पे रहो आप. सो लाइक दैट. यूक्रेन में 2 साल कैसे बीते आपके? वेरी नाइस. वहाँ पे आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत लाइक टू मच. खाना भी बनाना वहाँ पे सीख गया, कैसे रहना है लोगों से, कैसे टैकल करना है वो भी सीख लिया, जो इंडिया में काफ़ी टफ होता. आपको ऐसा क्या है कि आप यूक्रेन में सीख गए, आप इंडिया में नहीं सीख सकते थे? ओके, सो बेसिकली यूक्रेन में एक तो वन वाज मैनेजमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो मेरा अगर क्लास अराउंड 8 o'clock चालू होता था तो आई टू लीव एट 5:30. ठीक है, टू गो टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज वॉज सो फार. तो कैसे मैनेज करना है टाइम, वो एक हो गया. एंड सेकेंड वॉज द वेदर वॉज सो बैड, मतलब -37 डिग्री सेल्सियस तक आई फेल्ट. सो वन डे आई वॉज वेयरिंग लाइक दिस जीन्स, रिप जीन्स करके आई वॉज गोइंग टू द कॉलेज. सो -17 चल रहा था. मुझे लगा कुछ नहीं होगा. आई स्टूड देयर फॉर 10 minutes एंड आई फेल्ट लाइक कट हो गया स्किन, इतना ठंडा था. सो इट इज़ वेरी कोल्ड देयर एंड हीट भी बहुत है. Like we had to wear 3 layers of clothes in cold winter time just to go out to buy things. मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहता हूँ. मैंने ना एक जगह एक कुछ पढ़ा था, उसमें लिखा था इंडिया के बाहर ना WWW ये ना सही से होता ही नहीं. जैसे W मतलब वर्थ, नेटवर्थ, वाइफ और वेदर. ओके, इंडिया में ही ये सब चीज़ें सही से होती हैं और बाहर कंट्रीज़ में नहीं होती हैं. मतलब वेदर भी कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए, कौन सा चेंज हो जाए पता नहीं. नेटवर्थ मतलब कल मार्केट गिर गया, आपका पूरा नेटवर्क ख़राब. Right. और वाइफ कल आपको छोड़ जाए क्योंकि आपका नेटवर्क ही नहीं है, तो आपको वाइफ ही क्या करेंगे. इसलिए तो ये ट्रू है. Yes, this is very true, very true. I have seen this. So weather तो बहुत ही spontaneous था. कभी भी कुछ भी हो जाता था, बारिश हो जाती थी, फिर snowfall हो जाता था. And wife factor is also very right. So over there friends आज है, फिर 2 दिन बाद नहीं है, तीसरे दिन बाद कभी मिले ही नहीं. काफ़ी ऐसा सिचुएशंस हुआ है. पर्टिकुलरली लाइक यूक्रेन हैज़ सच अ कॉन्सेप्ट ऑफ बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंडशिप का. इट इज़ वेरी डिफरेंट. रिलेशनशिप्स आर वेरी मतलब डिफरेंट ओवर देयर. आपने एक बात ऐड की थी कि यूक्रेन में जब आपको निकलना, आप सब जा रहे थे, बाहर निकलना पड़ता था, तो आप ग्रुप में जाते थे. इतना क्या डर था?
डर exactly was it was a foreign country and first time I had gone alone and many people had gone alone. So I had some relatives in Ukraine. So वो मुझे बोलते थे कि जब निकलो तो अकेले मत निकलो, ग्रुप में निकलो. Because in the past there was an incident there were 3 Indian boys going out. रात को जा रहे थे, of course कुछ सुपरमार्केट से नहीं जा रहे थे. So drunk लोग थे वहाँ पे and they try to trigger the Indians over there. तो Indians बहुत काम होते हैं हम लोग, बट लेकिन जब कोई ज़्यादा ही हम लोग को पुश कर देता है तो then we react. So उनको रिएक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली जब रिएक्ट किया उन्होंने तो उनको शूट कर दिया. They died on the spot. So we were told that to go move out in a group. So where if there is a chance of fight, so we can at least cope up with them. Because we Indians are 5'11" at the max, and those Ukrainians, this height starts from 6 feet. So बहुत difference था in strength and height. So इसलिए हम लोग हमेशा ग्रुप में ही जाते थे. And we used to stop going out at night after 12:30 because वहाँ पे potential threats होते थे. As you know, gun वगैरह वहाँ पे is very very easy, very, and mafia is very nice over there. मतलब too much. We used to see all G wagons over there, but used to be mafias. So we realized that. ओके कोई ऐसी बात है जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता है और इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं पता है जब वो यूक्रेन जाने वाले हैं या फिर जाने उन्होंने प्लान किया जाने का और वो फेस करेंगे वहाँ पे जो आपने फेस किया है? सबसे पहला बोलूँगा लैंग्वेज बैरियर. ये सबको जानने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे इंग्लिश बोल देंगे तो सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा. वहाँ पे लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप फंस जाओगे बिना लैंग्वेज के. यू कांट यूज़ ट्रांसलेटर ऑल द टाइम. एंड सेकेंडली वॉज पुलिस. सो आप गए हो जेल पे वहाँ पे यूक्रेन में एक बार भी? नहीं, आई हैव नॉट गॉन टू द जेल लकीली, बट आई हैव बीन caught by police several times. Reason was basically nothing, just frisking, ऐसे normal. Just they suspect me that I have something illegal because I'm an Indian, I'm an outsider. So I was going one day from college to home. So unfortunately, at that time there was a fight between Indians and Arabs, in which very dear friend of mine was beaten. So because of that, in the college we had to keep something to ourselves. कुछ safety guard रखना चाहिए था. So I had a knife. So I had a proper $500 knife which could cut easily. So मेरे पास वो knife था just to protect myself, just to show. क्योंकि one day what happened, my birthday था. मेरे birthday के दिन I was going alone. हमें एडवाइजरी मिली थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी की नॉट टू गो अलोन, बट आई वाज टोल्ड टू गो. मतलब मैं चला गया ये अकेले क्योंकि बर्थडे था, दोस्त लोग कोई नहीं था. तो मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सडनली आई सॉ 10-15 अरब पीपल कमिंग टूवर्ड्स मी. एज सून एज आई सॉ देम आई स्टार्टेड रनिंग. उसके बाद जैसे ही आई वेंट टू कॉलेज, मैं बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरे को नाइफ दे दिया एक. ठीक है, मेरे दोस्त ने वो ख़रीद के लाया था. तो हम लोग नाइफ लिया और मैं गया. तो हम लोग मेट्रो से जाते थे और मेट्रो के बाहर पुलिस रहती थी. तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया चेकिंग में. अब हाँ, ऐसे ही रैंडमली आ जाओ. तो आया, पूरा चेक किया, पैंट वैंट पूरा, शर्ट वर्ट पूरा, बैग चेक कर लिया, बैग में मिल गया उसको चाकू. So why do you carry this knife? So I just bought it, just going to keep it at home. But then no, this is not allowed. It's an illegal weapon. So मैं बोला I'm sorry sir, but you can keep it if you want. तो वो कैसा बोला, फ़ाइन भरना पड़ेगा आपको $200. So $200, me being a student, is a huge amount. So मैं बोला इतना तो नहीं है मेरे पास. आई जस्ट हैव कितना $50, 1000 ग्रिवनास वहाँ का जो करेंसी वो था. तो कैसे कैसे करके वो रिश्वत दी, नाइफ दिया उसने मेरे को, देन आई वेंट अवे. बट वो जो ट्रॉमा उस समय मुझे दिया उसने कि आप अभी पैसा दो $200, नहीं तो पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको लेके जाएगी, जेल जाना पड़ेगा आपको शायद डिपोर्ट भी कर देंगे, आपको रेड स्टैंप लगा देंगे आपके पासपोर्ट में. तो वो ट्रॉमा जो दिया ना मुझे, बट लकीली मैं बाहर जा चुका था तो आई न्यू दिस एक्सपीरियंस. सो इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था. बट पुलिस इज़ लाइक रैंडमली दे विल चेक यू एंड ट्राई टू टीज यू एंड टेक मनी आउट ऑफ यू. वेरी वेरी कॉमन, काफ़ी बार हुआ है. बट दैट वाज माय मिस्टेक ऑल्सो. आई वाज कैरिंग अ नाइफ, बट बिकॉज ऑफ माय सेफ्टी आई वाज कैरिंग इट. सो दिस इज द थिंग. यूक्रेन से आने के बाद जैसे आपने बोला कि आपकी डैड की थोड़ी पहचान थी, उससे आप थोड़ा आ पाए. आने के बाद इंडिया में क्या मतलब रिस्पेक्ट मिली आपको वो कि नहीं, बहुत मजाक उड़ाया गया मेरा. तो पहली बात, कहाँ से करें MBBS यूक्रेन से, तो हंसने लग गए.
सो देयर वर वेरी सीनियर डॉक्टर्स ऑल्सो, आई नो, कि जब उनको पता चलता कि मैं यूक्रेन से कर रहा हूँ आफ्टर वॉर, सो दे स्टार्टेड लाफिंग, कि हंसने लगे, अच्छा वहाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? बोले ठीक चल रहा है सर, क्लासेस चल रही बोले हाँ सर, एंड समझ में आ जाता, मजाक उड़ाया, दे लेफ्ट ऑफ। मेरे को भी आई डिड नॉट पे मच अटेंशन बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम अननोन पीपल, रीजन वॉर था? यस, रीजन वाज वॉर, बिकॉज दे थॉट कि वहाँ पे वॉर चल रहा, तो पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, तो वो बेसिकली बंकर्स में पढ़ाई हो रही है, हाँ, तो कहाँ दिमाग लगा पाओगे, ऊपर अलग ही सीन चल रहा है, आप नीचे पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई। क्लास चलती भी ना तो सायरन बज जाता, तो वो लोग को क्लास छोड़ के जाना पड़ता नीचे बंकर में। तो बहुत मतलब अगर क्लास जस्ट चालू है 5 मिनट बाद सायरन में टीचर नीचे है, हम लोग भी नीचे से देख रहे वीडियो जूम पे, ऐसा हो गया था। बट रिस्पेक्ट काफ़ी मिली दोस्तों से एंड फैमिली से, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि क्या what face we कर रहे went हैं। through and क्या हम लोग थ्रू जा रहे हैं। बाकी लोगों को नॉट केयर। डॉक्टर की फील्ड में आप क्यों आए? क्या बनना था आपको डॉक्टर में? जब व्हेन आई वाज स्मॉल, छोटा था, तो मेरे दादा थे, तो वो एक गाना गाते थे मेरे लिए कि बड़का भारी डॉक्टर बनेगा। तो पता नहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली क्या होगा, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहा। 2006 ही पास अवे, बट आई बीइंग एट दैट एज ऑल्सो आई रियलाइज कि येस आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। 6 years में भी यूजुअली याद नहीं रहता है कुछ, 5 साल में वो गाते थे, याद नहीं रहता है। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फिर भी पता था कि डॉक्टर बनना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हुआ, 7th, 8th में आया, आई रियलाइज नाउ कि नाउ टू गेट सीरियस, साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। एंड द फनीस्ट फैक्ट आई वुड टेल यू कि 8th स्टैंडर्ड में आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड वी बोथ फेल्ड इन बायोलॉजी। ओके, सो इट वॉज 80, वी बोथ गॉट 13.5 out of 80। तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट था कि अरे डॉक्टर बनना बायोलॉजी में फेल हो रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। बट देन आई ट्राई टू कोप अप, काफ़ी पढ़ा, देन थोड़ा आया, स्ट्रांग हुआ। फिर गॉट इनटू 12th। अब 12th में आके कैसा था, 12th पास होने के बाद पापा बोलते क्या करना है? बोले पापा डॉक्टर बनना है। बोलते पक्का श्योर हो, क्योंकि बहुत पढ़ाई, सब लोग घर वाले बोल रहे थे पहले 2 बार सोच लो कि डॉक्टर में बहुत पढ़ाई होती है। तो मैं लाइक यस, पढ़ना ही पढ़ना है, नॉट फॉर मी बट फॉर दादू, बिकॉज ही यूज्ड टू सिंग एंड ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। बोलते थे खानदान में एक तो डॉक्टर हो जाए। सो ही हैड दैट थॉट कि यही एक है जो कर सकता है, बिकॉज बड़ी बुआ वगैरह सबने ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं हो पाए थे, डॉक्टर नहीं बन पाए थे। तो एक नर्स फोर्स था आपके ऊपर? कोई फोर्स कभी नहीं आया, उल्टा पापा तो पूछे थे पक्का करना है, तो डबल चेक किए थे उन्होंने मेरे साथ, बट मैं बोला नहीं, आई वांट टू डू इट। आपके पापा ने कोई बैकअप रखा था कि अगर आप नहीं बन पाए तो? कभी आपको बोला कि अगर नहीं बन पाया तो कुछ और करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में? पापा बस बोले थे देखो होता है, पापा ने लाइफ में, मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे, लकीली। तो पापा बोलते होता है तो सही है, नहीं होता है बेटा तो और ऑप्शन है, बिजनेस में कर लेना कुछ। सो 12th में साइंस है, तब तक बैकग्राउंड खुला रहता है कि यू कैन डू एनीथिंग, कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो। तो वो एक था मेरे लिए बैक ऑफ द माइंड, मेरे भी बैक ऑफ द माइंड था कि फर्स्ट ईयर देखते कैसा होगा, अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, अभी थोड़ी अपने आप को पुश फोर्स करूँगा, और लकीली हो गया फर्स्ट में। आपने अपनी लाइफ में फेलियर देखा है? लकीली आज तक लाइफ में मैंने फेलियर नहीं देखा, लकीली नहीं, छोटे छोटे फेलियर देखे हैं, बट ऐसा बिग मेजर ड्रॉपबैक कभी नहीं देखा, ड्रॉबैक लाइफ में नहीं। मतलब बेसिकली एनाटॉमी में फेल हो गया हो तो उसको वापस पढ़ के पास हो गया हो, बस मेजर माइनर, मेजर कभी नहीं आज तक फेस किया लकीली लाइफ में। कभी फेस करोगे तो आप क्या सोचते हो, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? काफ़ी ट्रॉमेटिक रहेगा, क्योंकि आज तक अभी फेस नहीं किया है। प्रिपेयर हो आप उसके लिए? ऐसा लगता तो है, क्योंकि सोचता हूँ कि यस जो होगा देखा जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया बहुत ट्रॉमेटिक रहेगा, बट यस आई विल कोप अप, विल टेक टाइम। आपकी जर्नी कैसी थी? मार्क्स 100 मार्क्स की जर्नी कैसी थी, अब आपने 100 में से 100 लाया? लाइक इनिशियली तो बिल्कुल अपने पे बिलीव नहीं था, मैं ऐसा टॉपर बच्चा कुछ भी नहीं हूँ। मैंने बहुत मतलब हमेशा फर्स्ट क्लास ही पास हो, लेकिन 90, 96, 98 कभी लाइफ में नहीं लाया हो। सो इट इज़ प्योर डेडिकेशन, आई रियलाइज्ड बहुत। आई यूज्ड टू गिव 15 hours एवरी डे मिनिमम,
14 to 15 आवर्स एवरी डे पढ़ाई को देता ही था। जैसे ही उठा कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज किया, उसके बाद पढ़ना चालू, फुल फ्लेज पढ़ते रहो जब तक नींद नहीं आए। थोड़ा ब्रेक लो, ऑफ कोर्स सैचुरेट तो हो ही जाता है, बट पढ़ते रहो। दिस जर्नी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन सो मच एफर्ट, क्योंकि मुझे एक ही अटैम्प्ट था क्रॉक 2 में। मैंने लाइफ में कभी इतना मतलब प्योर हार्टेडली कभी इतना एफर्ट नहीं किया है। इस बार मुझे ज़्यादा एफर्ट इसलिए था क्योंकि आई वॉज स्केर्ड, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मैंने फेलियर कभी देखा नहीं है। इसलिए आई वॉन्टेड टू गिव एवरीथिंग कि आई मेक श्योर दैट आई पास। सो वेरी ब्यूटिफुल जर्नी था, जो भी था 3 मंथ्स का था मेरा ये जर्नी, जिसमें आई स्टडीड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। आई एन्जॉयड द प्रोसेस कि बहुत कुछ सीखने को मिल गया जो मेरा बैकअप था। तो ओके, मैं ना डॉक्टर सावंत प्रसाद से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक टॉपर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप अभी 100 में से 100 मार्क्स लाए, ओके, सो ये बहुत बड़ी बात हुई कि कोई ऐसा है जिसने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किया, ओके, सो आप क्या सोचते हो एज अ टॉपर, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर? यस, दैट इज़ वेरी राइट, वेरी राइट। एज अ टॉपर वे में, जिसने अपनी अच्छी खासे टाइम, अपना 15 घंटा सिर्फ एजुकेशन को दिया, ओके, सो आप क्या सोचते हो एज अ टॉपर, क्या पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर? इट कैन नॉट डिसाइड, रियली ऐसा ही है। अभी आप लोगों को लगेगा कि मैं तो फुल आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट फुल। पहले भी जब 70-75% लाता था फिर भी नॉलेज था, टीचर्स तब भी मुझे पसंद करते थे, नॉलेज तो, और लोग को मैं बताता था। सो इट इज़ वेरी राइट कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। आई एग्री विद दिस, क्योंकि वही 100 आए जो मुझे आते थे, अगर वही आता 100 जो मुझे नहीं आते तो फिर ऐसा थोड़ी होता कि आई वुड हैव फेल्ड, है ना। स्टिल आई न्यू, नॉलेज तो था मेरे पास। तो 100 लाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा रिस्पेक्ट मिल गया फैमिली में कि 100 लाया है, और एक टैग छप गया कि फुल टॉपर है बस, और ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो वैसे भी रहूँगा, टॉपर हो या ना हो। चलिए एक डॉक्टर को पहचानते हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, हर जगह न्यूज़ आती है कि कोई जिम कर रहा है, उसके वो हार्ट अटैक से आकर उसकी मौत हो रही है, या फिर एक नॉर्मल लाइफ नहीं बची अभी। मेरी मॉम बोलती थी कि अभी जस्ट हाल ही में जब मैं आ रहा था तो उन्होंने बोला था कि लाइफ को ना एक एक पल अच्छे से जियो, क्योंकि 5 ईयर्स का एक लड़का था, मैं उनसे मिला, मेरी मॉम बोलती कि बचपन से इसको कैंसर है, तो उसने तो कभी कोई तम्बाकू वमाकू कुछ भी नहीं लिया उसने, तो बचपन से कैंसर है। सो इस समय पे कोई कुछ भी हो जाए, कुछ पता नहीं। तो आप एज अ डॉक्टर आप क्या बोलना चाहते हो फॉर दी हेल्थ पर्पस? फॉर दी हेल्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम, ऐसे जब से बॉर्न होता है तब से यू नीड टू डू प्रॉपर स्क्रीनिंग फॉर योर सेल्फ, वेरी एसेंशियल। स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी किसको क्या हो जाए पता नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस कि कंटिन्यूसली लाइफ प्रॉपर चल रही है, बट पता चला कि टर्मिनल स्टेज में कैंसर है। सो इट इज़ प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन लेते रहना चाहिए अपने लाइफ का। आप इन्जॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको टाइमली स्क्रीनिंग करते रहो। एवरी 2 ईयर्स या एवरी 1 ईयर स्क्रीनिंग करते रहो आप, तो प्रिवेंशन होगा, पता भी चलता रहेगा क्या है। बिकॉज देयर इज़ ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं है, सबके लिए ट्रीटमेंट है, बट विद इन टाइम ट्रीटमेंट है। इनिशियली आप अगर उसको पकड़ लो तो यू कैन गेट इट ट्रीटेड। हर एक घर में डॉक्टर होना चाहिए एज अ नॉलेज पर्पस? वेरी टफ, ऐसा तो बहुत टफ है, बट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि हर एक घर में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे नॉलेज हो कि अगर उसके घर में ये आ गया तो वो फेस कर सकता है उस चीज़ को। यस, एकदम होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी देयर। किस पर्सपेक्टिव में, मतलब कैसे वो बन सकता है, या फिर कैसे उसको बस नॉलेज हो थोड़ा बड़ा कि अगर ये चीज़ें हो गई तो वो कैसे ग्रैब कर सकता है वो नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज तो होना चाहिए अगर कभी उसके घर में ऐसा हो गया तो। सो फॉर दिस दे शुड लर्न, उनको सीखना चाहिए। लाइक अवेयरनेस क्लासेस होती है, जैसे अभी रिसेंटली देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई पापा, ओके, हु इज़ सर्टिफाइड CPR टीचर, ओके। सो शी टीचेस, वहाँ पे सर्वे करती है, एवरी ऑफिस जाते हैं वो लोग, वहाँ पे सर्वे करते हैं, घरों में सोसाइटीज़ में जाके सर्वे करते हैं। सो दैट शुड बी डन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक चीज़ें लोगों को पता रहनी चाहिए, फॉर लाइक CPR एंड ऑल, दे शुड नो हाउ टू गिव। So for that they should be, like government should take initiatives, for example to teach them, क्योंकि कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेता कि CPR सिखाना चाहिए। इट्स लाइक पर्सनल, फॉर प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनीज दे पे मोर एम्फोसिस, बिकॉज आपके सामने रैंडम पर्सन फॉल, हाउ आपको क्या पता कैसे उठाओगे आप इसको।
तो वो एक गवर्नमेंट ने सिखानी चाहिए बेसिकली बेसिक चीज़ें. द गवर्नमेंट शुड फोर्स पीपल टू लर्न बिकॉज वो उनके लिए भी होगा, उनके घर पे कोई गिर गया तो इट शुड हेल्प देम. सबको हेल्प करना चाहिए. ओके, आप डॉक्टर बन के क्या करोगे? सो हर एक का एम होता है लाइफ में. हाँ. मैं ये बन के ये करूँगा, तो आपका क्या एम है? मेरा एम तो था कि दादू का सपना पूरा करना, जो मैंने किया, टू बिकम अ डॉक्टर. अभी इसके आगे आई एम स्टिल थिंकिंग. सो आई थिंक डॉक्टर तो है ही. सो इट्स लाइक नॉट होल हार्टेडली आई विल गिव माई फुल इन टू 100% टू डॉक्टर. ऐसा नहीं है. आई विल जस्ट गिव लाइक 80%. क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे मन में तो था बिजनेस. पापा के साथ बिजनेस करूँगा, जो पापा का बिजनेस है उसमें हेल्प करूँगा. 80% I'll give into doctor and 20% into business. So mixed man. डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? Doctor responsibility is to treat everyone either of पैसा वाला हो या गरीब हो, उसको इंडिविजुअल उसको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत देखा है. जब मैं इंटर्नशिप करता था एट अ गुड हॉस्पिटल इन मुंबई, सो आई हैव सीन द व्हाट यू से द डिफरेंस that doctors, senior doctors, certified, ऐसा भी नहीं, 15, 20 years experience doctor, कैसे differentiate करते हैं गरीब और अमीर में. So I'll tell you one case. I was in the intern at a good hospital. So there was a person who had come, उसके फादर को हार्ट अटैक आया था. So unfortunately प्राइवेट हॉस्पिटल है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, कुछ भी टेस्ट करो 10-15 हज़ार तो लगेंगे ही लगेंगे. सो मैंने उसको देखा, उसका हेल्पलेसनेस देखा, और मैंने पापा से सीखा था कि हेल्प करना चाहिए लोगों को. तो उसका जो नीड और वो हेल्पलेसनेस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा देख के. सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड पापा कि पापा ऐसा ऐसा कुछ है, आप कुछ करना चाहिए क्या? तो पापा बोले हेल्प कर दो. सो फ्रॉम माई पॉकेट आई पेड फॉर हिज चेकिंग एंड एवरीथिंग. हाउ मच? 15,000 रुपीज़ उसको दिया, क्योंकि मुझे देखा ही नहीं गया. डॉक्टर बोल रहे थे कि इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए इतना लगेगा. अब आर या तो पार था, उनको बचना था या तो कोलैप्स होना था, क्योंकि ऑलरेडी वो गिर चुके थे हार्ट अटैक से. हार्ट अटैक से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब इट्स मेजर. सो इमीडिएट जो हम लोग बोलते हैं ब्लड थिनर्स वगैरह, इमीडिएट देने के लिए 15,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी एंड स्पेसिफिक टेस्ट करने के लिए. सो आई पेड एंड देन उसके बाद ICU में शिफ्ट किया उनको. देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कैसे करते हैं? पैसों के लिए या फिर सिर्फ ह्यूमंस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए? See, so this is a very complex question. So it depends on the doctor. Even if the hospital is private और उसको पैसा कमाना है, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है. जब तक डॉक्टर लाइक पेशेंट को फोर्स नहीं करेगा, ये डॉक्टर के ऊपर है. डॉक्टर अपने जेब से भी दे सकते हैं 1-2 लोग के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, बट देता कोई नहीं है, लेता है उल्टा. बट दे कैन हेल्प. इट ऑल डिपेंड्स ऑन डॉक्टर क्योंकि हमने सुना है कि उनका ऐसा रहता है कि वो एक में भी रोक सकते हैं कि भाई आपने ये टेस्ट किया और हो गया, बट वो 10 टेस्ट बताएंगे घुमाकर. इट इज़ लाइक प्रिवेंशन के लिए मोस्टली. इट्स लाइक कि आप इतना कर रहे हो, आप खून निकाल रहे हो तो ये भी कर ही लो ना. आप जा रहे हो CT स्कैन के लिए तो इसका भी CT स्कैन कर ही लो ना. आप एक बार रेडिएशन, आप एक बार अंडर ट्रीटमेंट जा रहे हो तो एक बार में आप क्लियर कर लो, ताकि बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़े. इसलिए डॉक्टर से ना 6 months, 3 months, 1 year, 2 years, तो एक बार में आप करा लो तो बेटर रहेगा. इट्स नॉट लाइक मनी मेकिंग, बिकॉज आप डायग्नोस्टिक में जाके 10,000 रुपये खर्च करें, डॉक्टर को थोड़ी उससे कुछ मिल रहा है. इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग. आपके जेब से पैसा, इट इज़ फॉर योर हेल्थ ओनली, इज़ नॉट नथिंग फॉर देमसेल्व्स. आपने क्या सीखा प्राइवेट हॉस्पिटल से? प्राइवेट हॉस्पिटल से ये सीखा है मैंने, जो मैं जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि दे आर लाइक कि पहले बंदा आया, मरे या ना मरे, पहले फॉर्म भरो, पहले पैसा नहीं, ये सब चीज़ें गलत है. ये सब नहीं होता. अगर कोई कोलैप्स हो रहा है तो उसको पहले ट्रीटमेंट होगी, फिर पैसा और फॉर्म देखा जाएगा. उसको पहले ज़िंदा किया जाएगा, उसको ट्राई किया जाएगा एंड तक. और लकीली आजकल डॉक्टर्स आर सो गुड कि दे विल ट्राई सो हार्ड. CPR दे विल ट्राई सो हार्ड. तो पहले ऐसा होता था प्राइवेट जॉब उसमें हॉस्पिटल्स में कि पहले फॉर्म भरते थे, बंदा कितना भी खून निकले, लाइक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा होता था, बिकॉज आई हैव जस्ट सीन फ्रॉम लास्ट 2 years इटसेल्फ. तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता होता होगा, क्योंकि 2 years से तो मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता. पहले आदमी को रिवाइव किया जाता है, फिर फॉर्म भरो, फिर बाकी सब करो. जब आपके चाचा की डेथ हुई, जैसे आपने बताया, तो उस समय क्या फेज था? आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी?
यस, मैंने तो निभाई थी, बट इट्स लाइक कि अभी रियलाइज़ करता हूँ कि एवरीथिंग हैज़ लिमिट्स। आप डॉक्टर हो, अब इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बचा सकते हो, राइट? इट्स लाइक मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है, बट कंट्रोल नहीं है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आई कुड नॉट सेव हिम। सो वही गिल्ट रहेगा हमेशा कि इतना पढ़ लिख के भी क्या कर लिया मैंने, कि फिर भी अपने रिलेशन वाले को नहीं बचा पाया। सो वो एक हमेशा गिल्ट रहेगा मेरे लिए एवरी टाइम व्हेन एवर आई वर्क, एनीवेयर आई वर्क। पढ़ते समय भी कैसा बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि इतना कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतना मार्क्स ला दिया, क्या कर लिया। सो वो एक रहेगा। बट एक सीनियर डॉक्टर थे, जब ऐसा हुआ था वो बोले थे कि यू शुड नेवर नेवर अपने ऊपर ब्लेम लेना, यू डिड योर बेस्ट एज अ मेडिकल स्टूडेंट। फीलिंग क्या होती है अगर आप अपनी फैमिली को ट्रीट कर रहे हो बहुत और अपनी एज अ पब्लिक किसी को ट्रीट कर रहे हो? तो इट्स लाइक कि जैसे आपका कोई फ्रेंड आ गया और उसे वो प्रॉब्लम है, और अगर कोई क्लाइंट आपका आ गया पब्लिक में तो उसकी जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है, तो फीलिंग्स क्या होती हैं? जैसे अपने अगर जैसे मैंने कभी अपने घर वाले में किसी को सफ़र करते हुए देखा नहीं था, तो मैं एज अ पेशेंट समझता था सामने वाले को, जो भी XYZ होता था। तो मैं कभी उतना दर्द नहीं समझा। बट जो कि आज मेरे घर से मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मेरा पर्सपेक्टिव भी पूरा बदल गया है। सो इट वॉज वेरी चेंजिंग पॉइंट। तो राइट नाउ इफ़ यू आस्क, अभी अगर आप ये अक्टूबर 2023 के पहले पूछते तो येस मैं बोलता अलग अलग है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ, इट्स द सेम। कोई भी हो, it is all the same. I feel the same pain now. I've evolved now कि अभी it's all same. हाथ का भी दर्द सेम ही जितना सर का दर्द है। जिसको हार्ट अटैक आया उतना ही इम्पोर्टेंट जितना जिसको पेट में दर्द है। सब इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, सब सेम फीलिंग वाला है। ऐसा किसी को प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं देने वाला मैं अभी। लाइक क्वाइट चेंजिंग। और लोग तो दवाइयाँ खा रहे हैं हर बात में, अगर हेडेक हो रहा है तो दवाई खाना है, कहीं पेन हो रहा है तो दवाई खाना है, तो उसमें आप क्या कहोगे? इट इज़ लाइक कि हम लोग कैसे आजकल ना सिम्टोमेटिक रिलीफ बहुत जल्दी देते हैं। इट इज़ लाइक सिम्टोमेटिक रिलीफ, जो कि इट शुड नॉट बी देयर। आपको उसका कॉज ढूंढना चाहिए। हेडेक क्यों हो रहा है? कम नींद की वजह से, डिहाइड्रेशन के, ब्लड प्रेशर की वजह से। राइट नाउ मेरे घर पे ही मैंने एग्जांपल देख लिया है कि किसी को अगर इन्फेक्शन होता है तो वो लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जल्दी खा लेते हैं। ये नहीं कि सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। सिम्टम आ रहा है, ले लो और सिम्टम क्लियर कर लो, वही नेक्स्ट डे सेम आएगा तो फिर लेंगे। बट इट शुड बी लाइक टू प्रिवेंट। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म इट्स लाइक इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लाइक टॉलरेंस हो जाता है एक। अब कैसा, फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्ग टर्म मीन्स वी टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स। तो एक कोई पेन किलर ले रहा है प्रोस्टिन 500 mg, लेते जा रहा है 2-3 साल तक। थर्ड ईयर में ना उसका एक टैबलेट उसका काम नहीं करेगा, उसको 1.5 लेना पड़ेगा या 2 लेना पड़ जाएगा। लाइक टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है बॉडी की। सो एक हम लोग वो बोलते हैं लिमिट बॉडी का बढ़ जाता है। एंड इट इज़ वेरी व्हाट यू से डैमेजिंग टू द किडनीज। पेन किलर क्योंकि रिमूवल एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू ही होता है, रीनल एक्सक्रीशन ही होता है, तो डैमेज कर देता है। एंड टू मच पेन किलर्स व्हाट यू से विल बी वेरी वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी। टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है बॉडी का। इट्स नॉट गुड। सेल्फ मेडिकेशन इज द वर्स्ट वन कैन डू। अगर इफ़ यू हैव नॉलेज बट स्टिल कंसल्ट विद अ पर्सन विद मोर नॉलेज। अब क्या लॉस होगा? आपको ही इम्पैक्ट हेल्प करेगा। सर, हमारा पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है, इसमें हम 3 वंडर वर्ड्स करते हैं। उसमें आपको वर्ड दूंगा मैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हो आप फटाक से बताओ। ओके, फर्स्ट वर्ड सफलता। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे। जो आज डॉक्टर का डिग्री करके आई फील सक्सेसफुल, सफलता हो गया है मेरा। आई फील लाइक दैट। टॉपर, सेकंड टॉपर एंड बैक बेंचर। बैक बेंचर। आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर। हमेशा स्टार्टिंग से 6 स्टैंडर्ड से स्टार्टिंग से हमेशा बैक बेंचर ही था। आई थिंक बैक बेंचर द बेस्ट पीपल हु कैन डू समथिंग इन लाइफ। टॉपर तो विल हैव ऑल दैट फीलिंग कि टॉप ही करना है ज़िंदगी भर। बैक बेंचर इज़ वेरी काम, दे हैव एवरीथिंग, सब कुछ होता है सोचने के लिए। टॉप भी करना है, फेल भी होना है, तो बीच में रहते हैं। सो दे एंजॉय मोस्ट अकॉर्डिंग टू मी। आपने बैक बेंचर क्यों चॉइस किया? फेलियर फेस करने के लिए? नहीं, फेलियर नहीं। इट इज़ लाइक कंफर्ट। जो फ्रेंड ग्रुप होता है, इट डज नॉट मीन बैक बेंचर हमेशा फेल होता है। बैक बेंचर टॉपर भी होता है, बट इट इज़ लाइक कंफर्ट, इन्जॉयमेंट। जो मेरा ग्रुप था इन स्कूल वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत इन्जॉय किया. सो वी ऑलवेज यूज टू एंजॉय द बैक बेंचर. हम लोग 76.5 आउट ऑफ 80 भी लाते थे, लेकिन लास्ट बेंच पे बैठते थे, ऐसा भी नहीं था. ओके, थर्ड वर्ड, फैमिली एंड फ्रेंड. फैमिली एनी टाइम फैमिली. व्हाई? एनी टाइम फैमिली, बिकॉज फ्रेंड्स तो बनते हैं, फैमिली तो बन के आती है. तो वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है. सबको छोड़ सकता हूँ बट फैमिली नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है. फादर मदर वेरी इंपॉर्टेंट माई लाइफ. आई हैव लर्न फ्रॉम पापा. आई हैव सीन हिम वॉट ही हैज़ डन फॉर द होल फैमिली. भले उनको कितना क्रिटिसिज्म हो, कोई भी कुछ भी बोले, बट फिर भी वो करते हैं. ही ऑलवेज चूजेस फैमिली फर्स्ट. कुछ भी हो जाए तो मैंने फैमिली ही सोचा. बट लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स ज़्यादा अटैच होते हैं क्योंकि आप उनसे खुल के बात कर सकते हो. वो सब पे डिफरेंट, वो सबके ऊपर रहता है. सो मेरे लिए कैसा, मेरे फादर इज़ लाइक अ फ्रेंड. मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो लाइफ में पापा के साथ शेयर नहीं किया. कोई भी चीज़ नहीं हो, कोई भी नहीं. मैं पब गया हूँ, मैं पापा को बोला पापा मैं 2 बजे पब गया, सुबह 8 बजे आऊँगा. पापा को हमेशा सब कुछ सच बोला हूँ मैं. भले ही उस समय नहीं, लेकिन लेट, बट बोला हमेशा पापा को सच. झूठ नहीं बोलूँगा. झूठ नहीं बोला आज तक पापा को. बीट एनी थिंग, पार्टिंग, क्लबिंग, फ्रेंड्स, सब कुछ बोला पापा. ओपन माइंड में. यस, पापा इज लकीली वेरी वेरी ओपन माइंडेड. लकीली मम्मी उतनी नहीं है, बट पापा इज देयर. आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा है? ये मेरा क्वेश्चन है और लास्ट है. आपने अपनी जर्नी से सीखा क्या लगता है? आप इतनी कंट्रीज़ गए हो, नासा तक गए हो, यूक्रेन का वॉर तक आपने देखा है, वहाँ से आप जिंदा तक आए हो. ओके, वर्ड इसलिए बोले क्योंकि बहुत लोग नहीं आ पाए. राइट. तो आपने क्या जर्नी से क्या सीखा है आपने? जर्नी से मैंने ये सीखा है कि इनिशियली तो मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. मतलब व्हाट आई वांट टू डू आई विल डू इट एट फास्ट. मतलब मेरा MBBS का प्लान यूक्रेन जाना था, इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉप नहीं लेना चाहता था पढ़ने के लिए. 1 साल ड्रॉप लेके, जो बहुत लोग लेते हैं. तो मैंने ड्रॉप नहीं लिया. लाइफ के साथ चलते रहना है. जैसा फेस आए, जैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको फेस करना ही है आपको. जैसे अभी मैं बहुत रिलैक्स था, काम था, बट जैसे ही क्रॉप हुआ है एकदम फुल फोर्स में आ गया. लाइसेंस एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम आया, फुल फोर्स में आ गया. तो ऑब्स्टिकल है वो, मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्स्टिकल इज़ लाइक आ गया बीच में, तो उसको तो करना ही है. सो यू नीड टू क्रॉस एवरीथिंग. सो फेस एवरीथिंग एंड पास इट लाइक अ किंग. मैंने तो यही सीखा. कुछ भी है, चैलेंजेस आए, कुछ भी है, पास करो, बट करो उसको, वो ज़रूरी है. आई वुड से हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट. हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो होता ही है, बट हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ वॉट इट काउंट्स. मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ था मुझे इतना मिलेगा. नेवर 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 इन माई लाइफ आई वुड नेवर थॉट. बट पापा मम्मी लोग थे कि मिल जाएगा मिल जाएगा. यू थिंक यू आर ब्लेस्ड? यस, वेरी 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 ब्लेस्ड इन अ गुड फैमिली. बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लगता है. सब कुछ जो चाहिए वो मिल जाता है. पापा लोग बात सुन लेते हैं. तो यस, आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड. फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. सो यही था पॉडकास्ट और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इतनी यंग एज में लोग ऐसा सोच रहे हैं. बहुत कम लोग मिलते हैं जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत कुछ देख लिया हो. कि लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. और वी आर ब्लेस्ड कि हम आपसे मिल पाए. एंड मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ. थैंक यू सो मच.